गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं गिलांचल टाइम्स। गिलांचल टाइम्स की पूरी टीम मौजूद है अभी बांका जिले के खरौंदा जोठा पंचायत में, और वहां की वर्तमान सरपंच हमारे साथ हैं वेणु देवी जी। उनसे चल के जानते हैं कि आखिर 5 सालों में जिस विकास की बात हम कर रहे हैं, हम लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता अपनी समस्याएं बता रही है। ऐसे में वेणु देवी जी ने 5 सालों में कितना काम किया है, कितना विकास किया है, और ये फिर से एक बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हैं, तो इनको जनता से कितना समर्थन मिलेगा, क्या लगता है इनको, वो भी जानेंगे। वेणु देवी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम ये पूछ रहे थे कि आप जिस तरीके से 5 सालों में आपने जो भी काम किया है, उससे जनता यहाँ की कितनी खुश है, जनता से कितना जुड़ाव रहा है आपका 5 सालों में? जुड़ाव है मेरा, कभी मेरा पति खाली नहीं रहता है कचहरी, दिन रात आदमी एकदम जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, क्या क्या काम, किस किस काम संदर्भ में काम होता है? काम है मेरा पंचायती होता है, जैसे जमीन विषय, बहुत तरह का विषय, और विकास का तो रोड विषय का नहीं है ना, है पंचायती लड़का लड़की का मैटर आता है, जमीन का मैटर आता है, यही सब हाँ, झगड़ा लड़ाई होता है, उसका मैटर सुलझाना पड़ता है जी, समझा बुझा के जी। आपने जाना इनसे कि गांव में अलग अलग समस्याएं होती हैं जो पंच के सामने आती है, बहुत, एक थोड़ा भी रेस्ट नहीं मिलता है, दिन रात आप पता भी लगा सकते हैं जनता से। बूढ़ा बूढ़ी का समस्या बहुत समस्या है। 2-4 समस्याएं गिनाएं, क्या क्या समस्या है? वही समस्या बोले ना, जमीन जगह, बूढ़ा बूढ़ी, जैसे बेटा खाने पीने के लिए नहीं देता है, शादी ब्याह हुआ लड़का लड़की में मेल नहीं होता है, वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसी लोग को करते हैं सॉल्व, समझा बुझा के। यही सब मैटर है मेरे पास। जमीन विवाद होता है, भाई भाई में लड़ाई होता है, उसी को सॉल्व करना होता है। वही मतलब कि गांव वालों की, पंचायत की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब सरपंच के पास आता है। सरपंच अपने पंचों के साथ बैठ के उसमें निर्णय लेते हैं, उसमें सुझाव देते हैं कि आखिर कैसे उस समस्या का निदान निकाला जाए। ऐसे में अब इनके पति हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे चल के जानते हैं कि आखिर 5 सालों में इनके पंचों ने कितना काम किया है। इनकी धर्मपत्नी सरपंच है, यहाँ पे प्रतिनिधि ये खुद हैं। ऐसे में जब जनता में, गांव में पता लगा सकते हैं, गांव में कोई भी शिकायत आती है, तो ऐसे में कैसे निदान निकाला जाता है। और आप और आपकी जो धर्मपत्नी जो सरपंच हैं, आप लोग कितना समय गांव के लोगों के लिए निकालते हैं? पूरा समय देते हैं, गाँव में जाते हैं, 12 बजे रात में भी समय देते हैं। जब जाते हैं गाँव जाते हैं, सब पूछते जाते हैं, मिलाते हैं, काहे ऐसे करते हो, काहे झगड़ते हो, मिलाते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, सबको मिला के बुलाते हैं ग्राम कचहरी, सबको मेल करवाते हैं। तो अभी चुनाव है, फिर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं आप लोग। क्या लगता है कितना समर्थन मिलेगा जनता का? हमारा फुल बहुमत है। फुल बहुमत है? फुल बहुमत है। जैसे जनता से पता लगा लीजिए हमरा जी कि कैसा हमरा आती है। वीणा देवी जी के बारे में आपको एक बात बता दूं कि पिछली बार ये पहली बार मैदान में उतरी थी चुनाव लड़ने के लिए, और पहली बार में ही इन्हें जीत हासिल हुई थी, ये सरपंच बनी थी। उससे पहले इन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन जब पहली बार चुनाव लड़के जीत के ये सरपंच बनी है, तो आज दूसरा कार्यकाल इनका शुरू होगा अगर ये जीती हैं तो। ऐसे में 5 सालों में ऐसा कौन कौन से कार्य हैं जो छूट गए हैं, और जब जीतिएगा तो आपको वो कार्य पूरे करने होंगे? देखिए, क्या सोच के रखा है विकास के लिए? विकास तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, हमारे पास है पंचायती करना, जगह जमीन जी मामला सॉल्व करना, बूढ़ा बूढ़ी को नहीं खाने पीने के लिए देता है, वो अति का सॉल्व करना, यही सब करते हैं हम लोग। थाना कचहरी से पहले सोचते हैं कि पंच में ही वो चीजें सुलझा नहीं मानता है तो सीओ साहब के पास भेज देते हैं जगह जमीन का। इससे आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन पे कितना असर पड़ता है, क्योंकि घर भी संभालना है, ऊपर से समाज में भी अग्रसर रहना है, समाज के लिए भी सोचना है, तो ऐसे में घर के लिए समय नहीं दे पाते हैं। इधर स्वास्थ्य भी गड़बड़ा गया, सोचे हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जनता हमको नहीं देने देती है। घर का बच्चा लोग भी नहीं मम्मी इस बार आपको करना ही होगा। जी। स्वास्थ्य दोनों आदमी का थोड़ा गड़बड़ा गया था, हमने 12 बजे रात को भी सेवा जारी रहता, पता लगा सकते हैं। यही जोश चाहिए होता है समाज वही, इसीलिए हम वो नहीं
उन्हीं का ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। लेकिन हम बोले कि इस बार हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो जनता भी नहीं जनता भी नहीं मानती है। और गांव का भी जो है युवक, लेडीज, महिला, जेंट्स सब ना, आपको लड़ना ही होगा। यही बात है ना कि काम बोलता है, अगर आपने काम किया होगा तो जनता चाहेगी कि एक बार फिर से आप मेरी गोतनी लोग है, आप एक बार फिर से उनका जनप्रतिनिधित्व करें। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पंचायत की जनता किसको चुनती है। ये वर्तमान में सरपंच हैं, इन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन ऐसे में दोबारा फिर से जनता सर्वोपरि है, जनता चुनेंगी कि उनको कौन सरपंच चाहिए, कौन मुखिया चाहिए। ऐसे में देखना ये होगा वीनू देवी जी ने जो 5 सालों में मेहनत की है, आखिर उसका फल क्या मिलता है इनके, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ी थी और जीत गई थी, ये दूसरा कार्यकाल होगा इनका। ऐसे में ये इनको जनता कितना समर्थन देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।